अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम क्या है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस वाले प्रॉब्लम में हमको वो नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग निकालने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें जो है मतलब जिसमें जो है जो ईच यूनिक कैरेक्टर है वो के, वो इक्वल टू के है। यहाँ पर के मैंने इस प्रॉब्लम के लिए टू टू लिया है, ठीक है, इस प्रॉब्लम के लिए मैंने के टू लिया है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप सेम होगा। अगर आपने 395 वाला प्रॉब्लम नहीं दिखा है तो प्लीज गो एंड वॉच दिस, गो दैट watch that problem, because now I'm gonna use a step which I've used explained in the 395 problem. So go to my channel and watch the 395 problem and then you can proceed with this video, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम की तरह हम इस प्रॉब्लम में भी क्या करेंगे, जो ई वाला पॉइंटर है उसको आगे ऐसे एक एलिमेंट तक लेके जाएंगे जिसका जो क्वांटिटी है ओवरऑल स्ट्रिंग में वो के से कम है, तो आई है वो, और ऑब्वियसली जो दूसरा वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब ऐसा केस में आता है जहां पर हमारा सबस्ट्रिंग की पॉसिबिलिटी है। जैसे ये एक सबस्ट्रिंग है, जैसे जैसे ये जो पार्ट है, दिस दिस पार्ट इज अ सबस्ट्रिंग विच इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो फिर ऐसा एक कंडीशन आएगा जिसमें जो एस है वो यहाँ पर आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग के लिए जो एस है वहां पर आएगा और ई यहाँ पर आएगा, ई और एस बेसिकली पॉइंटिंग टू द सेम डी, ठीक है। तो फिर ये ई क्या करेगा, लास्ट तक मूव हो जाएगा और इससे कुछ मतलब मिलेगा, इससे कोई ऐसा कोई केस मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर हम ये वाला सबस्ट्रिंग देखें, अगर हम ये वाला सबस्ट्रिंग देखें ओनली फॉर दिस सबस्ट्रिंग विल गेट अ डी ऑफ टू एंड एफ ऑफ थ्री, ठीक है। हम हर पार्ट के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो मैं बस कंसिडर कर रहा हूँ कि ये रिकर्शन में ये वाला पार्ट गया है, एक स्टेज में जाके रिकर्शन में ये वाला पार्ट गया है, ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो इसमें है, तो फिर ई लास्ट तक चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम देखें, हम वो वाला एलिमेंट फाइंड करेंगे जिसका जो मतलब जिसका तो वैल्यू है वो के से ज्यादा आ रहा है। देन अगेन विल इटरेट टू द, विल पुट ई, देन अगेन विल पुट ई हियर at the front and again iterate through this particular substring till a point where we find an element which has got the number of occurrences greater than k। तो यहाँ पर आएंगे फिर हम स्प्लिट करेंगे। now we'll split, now the next split will become this will become the next split, ठीक है। ऐसे करके नेक्स्ट स्प्लिट हमारा मिल जाएगा फॉर दिस सबस्ट्रिंग। फॉर डी 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 एफ 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 सबस्ट्रिंग के लिए ये नेक्स्ट स्प्लिट बनेगा। फिर से दिखा रहा हूँ, ये सबस्ट्रिंग के लिए ये डी 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 एफ एफ एफ, बेग माय पार्टन, डी डी एफ 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 सबस्ट्रिंग के लिए ये स्प्लिट बनेगा, ठीक है। बिकॉज दिस, तो ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पहले मैं फिर से बता देता हूँ। फिर हमारे पास एक फुल स्ट्रिंग था ऐसा टाइप का, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इस स्ट्रिंग में ऐसा सबस्ट्रिंग निकालना है, ऐसे नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स निकालने हैं जिनमें जो है नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स जो है इक्वल टू टू, ठीक है। तो बेसिकली उसको डिवाइड एंड कॉन्कर कर रहे हैं हम, ठीक है। और अगर हमको एक सॉल्यूशन मिल गया, जैसे सपोज ये वाला सबस्ट्रिंग है, ये वाला सबस्ट्रिंग का सॉल्यूशन मिल गया, अगर सॉल्यूशन मिल गया तो एक हम ग्लोबल काउंटर रखेंगे, ठीक है। ग्लोबल काउंटर रखेंगे उसको, अगर ऐसा मिल गया सबस्ट्रिंग तो ग्लोबल काउंटर को प्लस प्लस करेंगे, फिर हम रिटर्न कर देंगे, फिर हम रिटर्न कर देंगे, ये करेंगे, ठीक है। I have explained this problem in is extremely short fashion. In future, if I want, then I would like to explain this problem again, maybe by using by taking longer time and maybe using this example only, but going through all the cases. But I think this example is a bit large for me to go through all the cases. Maybe take a smaller example, but go डू ए कंप्लीट ड्राई रन ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इस वाले में केस में मैंने ये नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट में समझा रहा हूँ। आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए, ये चैनल का कंसेप्ट, चैनल का मेन जो एम है वही यही है कि आपको आइडिया क्लियर हो, ठीक है। होप यू गॉट द आइडिया of how to solve the problem. Thank you. Next, see you in the next video.